हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में कहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसकी हमें व्याख्या करनी है, तो हम व्याख्या करते हैं। लिखेंगे हल लिखेंगे और सबसे पहले तो इसे हम दिखा देते हैं कि ये भाज्य संख्या है। तो लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। बताइए यहाँ पे ये गुणे में है और ये अलग प्लस में दिया हुआ है, तो हम ये चाहें तो इन दोनों में से 13 को क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 13 को कॉमन कर सकते हैं। तो 13 को कॉमन कर लिया जाता है। जब हम 13 को कॉमन कर लेंगे, देखिए यहाँ भी 13 यहाँ भी 13, तो 13 कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 7 गुणे फिर 11 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ बच जाएगा प्लस 1। ऐसा तो हो जाएगा, ये तो आप लोग पता है। अब इसके बाद से हम करेंगे क्या, 13 11 सत्ते 77 और 1 का गुणा होगा तो उतना ही 77 ही रह जाएगा और प्लस 1, यानी कि 13 गुणे 77 और 1 78। अब 13 गुणे 1, ये 13 गुणे 78 करेंगे हम, 78 में 13 का गुणा, तो ये 8 त्रिके 24 के 4 हाथ में लगा 2, फिर 3 सत्ते 21 और 2 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 78 पूरा एक बार में 78 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 और ये 8 3 11 और यहाँ पे हो जाएगा 1 बचेगा, 7 दूनो 1 10, 1014 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा ये भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से हम 7 गुणे, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 5 में से हम क्या कर ले, कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन कर लेंगे। तो हमारे पास बच जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1, क्योंकि 5 तो कॉमन हो गया। तो जब भी कॉमन होता है तो 1 बच जाएगा। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब हमें करना क्या है कि इन सब का आपस में गुणा करके 1 में जोड़ देना है और उसका गुणा कर देना। तो 7 6 के 42, 42 गुणे 4 तो जाएगा 4 दूनी की 8, 4 चौके 16। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद से हम करेंगे इसका गुणा 3 में 8 त्रिके 24 के 4 हाथ में लगा 2, फिर हो जाएगा हमारे पास 3 6 के 18 और 2 20 और 3 करने 3 2 5, यहाँ भी हो गया। फिर 2 में करेंगे 504 का 2 में 2 चौके 8, 2 शून्य 0 2 पचे 10, फिर इसका 1 में करेंगे तो वो तो उतना ही हो जाएगा हमारे पास 108 धन 1 हो जाएगा, 108 सॉरी करें 108 बोल दिए, 1008 धन 1। 5 का गुणा होगा, फिर 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। 1009 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा कर दिया जाए तो 5 बटे 40 के 0 हाथ में लगा 4, फिर 5 शून्य 0, देखिए 5 शून्य 0 और 4 हो जाएगा, फिर 5 शून्य 0 5 करने 5 हो जाएगा 5040। ये भी हमारी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमसे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये 1009 में करना था, 1008 में कर दिया गया। 1009 में करेंगे हम तो 9 पचे 45 और यहाँ पे सब वैसे ही रहेगा, ये रहेगा 5045। ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं,
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान पे, अभी इसका बता रहे हैं, एक ही स्थान पे चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो कहा क्या है कि प्रश्न में कि एक खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से अगर सोनिया स्टार्ट करती है तो उसे एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगते हैं। किसको? सोनिया को। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं यहाँ से ऐसे एक चक्कर पूरा करने में, और इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि जब स्टार्ट करता है यहाँ से दौड़ लगाना तो उसे 12 मिनट लगते हैं। अब कहा क्या है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। मान लेते हैं कि दोनों एक ही स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो फिर कहा कि एक ही दिशा में भी चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? तो ये 18 मिनट में जा रही है, ये 12 मिनट में जा रहा है। तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कर लें तो उतने देर के बाद ये दोनों पुनः एक ही स्थान पे मिल जाएंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं, हल लिखेंगे। और देखिए हल व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं तो हमें पेपर में नंबर अच्छा मिलता है। तो लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। उसके बाद से लिख देंगे रवि को, वही सब लिखना है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय 12 मिनट। ठीक, तो हमने ये 18 मिनट और 12 मिनट लिख दिया। अब लिखा क्या कि एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। लिखेंगे एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। इसलिए अब क्या करेंगे, जब पुनः किस अवस्था में मिलेंगे, कब मिलेंगे, एलसीएम हम ज्ञात कर लेंगे, मिल जाएंगे। इसलिए क्या पूछा है हमें कि कितने समय बाद, तो लिखेंगे हम कि एलसीएम 18 और 12 मिनट, 18 और 12 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं 18 और 12 का एलसीएम निकालना, और किस विधि से, गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो 18 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 2 3 36, 18, और 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है। 2 दूनी की 4 3 12। अब जो मिलता है एलसीएम ज्ञात करना है हमें, तो जो मिलता है 2 एक बार मिला 2 लिख लिया गया, फिर 2 अब नहीं मिला, फिर 3 मिला 3 लिखते हैं, 3 लिख लिया, फिर 2 अब है, फिर 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद 3 है। देख लीजिए 2 एक बार मिला लिख लिया गया, फिर 3 एक बार मिला उसको लिख लिया गया, उसके बाद से 3 और 2 नहीं मिला, नहीं लिखा गया। अब देखिए 2 3 6 और 2 3 6, 6 6 के 36 मिनट, यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर हमारा होगा कि 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो में ध्यान नहीं दिए थे कि दिख रहा है कि नहीं, नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात करो। नीचे दी गई आकृति क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 195 है, फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y है। x और y के ही मान ज्ञात करें। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 13 है। तो फिगर से ही हमें पता चल जा रहा है कि जो x है इन दोनों का गुणन, ये जो x के गुणनखंड 3 और 195 है। फिर 195 में जो ये 3 और y जो है 195 के गुणनखंड है। 5 और 13 y के गुणनखंड है। y का मान हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं और x का मान तो एक ही तरीके से निकलेगा। तो हल लिखेंगे हम, हल में लिखेंगे ये x बराबर हो जाएगा हमारा 195 गुणे 3। देखिए 195 में 3 का हम गुणा कर देंगे। 3 पच्चे 15 के 5, देखिए 3 पच्चे 15 के 5 हाथ में हासिल आ जाएगा 1, 3 9 27 और 1 28 और उसके बाद से बचेगा हमारा 2 हाथ में हासिल आ जाएगा 2, 3 करने 3 2 5, 585 x का मान आ जाएगा हमारा। y का मान हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो 13 गुणे 5 कर देंगे, 13 गुणे 5, 13 पच्चे 65। दूसरा तरीका है y बराबर हो जाएगा हमारे पास 195 में 3 का भाग दे देंगे। तो हो जाएगा हमारे पास 3 छक्के 18 और 3 पच्चे 3 छक्के 18 हो जाएगा। देखिए 3 छक्के, ये 3 छक्के 18 हो ही जाएगा। यहाँ पे 18 एक बचेगा, 3 पच्चे 15, y बराबर 65। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा है वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें ताकि वे लोग भी घर पे आराम से बैठ के लॉकडाउन में पढ़ सकें।